संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो हमने देखा। महिलाओं से उत्पीड़न और ईडी की टीम पर हमले के आरोपों को लेकर एक तरफ जहां शाहजहां शेख सीबीआई की कस्टडी में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार ममता सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अब ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने और बंगाल में महिलाओं के सबसे सुरक्षित होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ बीजेपी नेता लगातार संदेश खाली के सच को लेकर ममता सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। संदेश खाली के सच को सामने लाने के लिए बार बार संदेश खाली का दौरा करने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं और बार बार उन्हें ममता सरकार की पुलिस के डंडों का शिकार होना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में ममता बनर्जी ने कल रैली की और बीजेपी के आरोपों को अफवाह करार दिया। जरा देखिए ना, कल किस तरह एक तरफ बीजेपी महिला नेताओं को हिरासत में लिया गया क्योंकि वो संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं ममता बीजेपी पर अफवाह फैलाने के आरोप लगा रही थी। जरा सुनिए कोलकाता की रैली में ममता ने कैसे बीजेपी को निशाने पर लिया। अगर आप ऐसे जीत सकते हैं तो बदनाम क्यों करते हैं? अपना बदनाम को दर करती কালকে বিজেপি নেতারা বলে গেলেন এখানে নাকি মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বেঙ্গল ইজ দ্য অনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সোফিস্টিকেটেড। ममता कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है और बीजेपी अफवाह फैला रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही संदेश खाली की महिलाएं क्या झूठ बोल रही थी? क्या वोट बैंक की खातिर ममता सिर्फ शेख पर ममता दिखा रही हैं और माँ, माटी और मानुष के जुमले को उछालकर महिलाओं पर जुल्म की अनदेखी कर रही हैं? क्या ममता को संदेश खाली की महिलाओं का दर्द नहीं दिखा? उनका प्रदर्शन, उनका आक्रोश ममता की आंखें कैसे नहीं देख पाईं? बीजेपी ने संदेश खाली की महिलाओं के साथ अन्याय को उछाला तो ममता सरकार ने दमन का तरीका अपनाया। रिपब्लिक के जाबाज पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया। शुवेंदु अधिकारी को तो संदेश खाली जाने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगानी पड़ी। कल लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और फाल्गुनी पात्रा के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा की टीम संदेश खाली जा रही थी, लेकिन कोलकाता की न्यू टाउन थाना की पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। पुलिस ने इलीगल अरेस्ट किया, कोई कागज नहीं दिखाया और बहुत सारा गलती से हम लोग के साथ व्यवहार किया। ये ठीक नहीं था, पूरा इलीगल अरेस्ट था। आज ममता बनर्जी दिखा दिया नारी दिवस में सामने जो कर रहा है वो नकली है। हम लोग जब जा रहे थे तो राजारहाट में हम लोग को बाधा देकर अटका कर हम लोग धरना में बैठ गए, जब जाने नहीं दिया। और उसके बाद हमको हिचराते हमको अरेस्ट किया गया। हम एक नागरिक है, हम एक विधायिका है, ऐसा करके नहीं कर सकते। आज जब संदेश खाली में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेत्री एमपी एमएलए जो हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जाके महिलाओं से मिलने का प्रयास कर रही हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके थाना में रखा गया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ने ममता सरकार की नींद उड़ा दी है। न जाने ऐसे कौन से राज शाहजहां शेख के पास दबे हैं जिसका डर ममता सरकार को सता रहा है। वहीं इन सब को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। जिसने हमारी अस्मिता और आबरू से खेला, तो ममता बनर्जी आपकी आंख में कौन सी पट्टी बंधी थी कि आपको हमारा दर्द दिखाई नहीं दिया? कि कुछ राज हैं जो भविष्य में सामने आएंगे और उससे बहुत डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं ममता बनर्जी की जो कुशासन है, यानी जैसे संदेश खाली हो गया, करप्शन हो गया। पहली बार बंगाल के लोगों ने देखा कि मंत्री के गर्लफ्रेंड के पलंग के नीचे से नोटों की गड्डी निकल रही है। फिल्म में भी इतना नोट हमने नहीं देखा, जिंदगी में, असल जिंदगी में तो छोड़ ही दीजिए। बंगाल की जनता देख चुकी है कि सरकार और इसके मंत्री नेता चोर है।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा देश भर में हो रही है, लेकिन ईडी अधिकारियों पर हमले और महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले में संदेश खाली का पूरा सच अभी बाहर आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उसमें सेंध लगाई जा रही थी। विदेशी फंडिंग के साथ कुछ ऐसे अड्डे तैयार किए जा रखे थे शिक्षा की आड़ में, जो भविष्य में मुसीबत बन सकते थे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए उन 13,000 मदरसों की, जहां विदेशी फंडिंग के जरिए कुछ अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी, और यही कारण है कि उन्हें चिन्हित किया गया, अवैध घोषित किया गया। अब उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। इल्जाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी, और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में विदेशी फंडिंग के जरिए खड़े किए गए मदरसों पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना लगभग तय हो गया है। सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में करीब 13,000 मदरसों को अवैध बताया गया है। साथ ही इन अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश भी की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अवैध मदरसों पर प्रदेश सरकार का रुख सख्त नजर आ रहा है। दोनों ही डिप्टी सीएम ने रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी, और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एसआईटी की जांच में कई तरह के खुलासे भी हुए हैं, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि ये मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। एसआईटी की जांच में पता चला है कि जो मदरसे अवैध पाए गए हैं उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। ज्यादातर अवैध मदरसे महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में हुआ है। इन मदरसों के निर्माण में जो पैसा लगा है वो खाड़ी देशों से आया है। जांच के दौरान मदरसों ने आय और व्यय की जानकारी नहीं दी। मदरसों ने चंदा देने वालों के नामों का खुलासा भी नहीं किया। ये वो वजह हैं जिसके चलते एसआईटी ने 13,000 मदरसों को अवैध करार दिया है। वहीं इतनी संख्या में अवैध मदरसों का पता चलने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, मोदी सरकार काम नहीं करती है, योगी सरकार काम नहीं करती है। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहरनिश काम कर रहे हैं। जहां तक मदरसों की बात है, शिकायत होने पर जांच कराई गई है, जांच के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। एक और जहां बीजेपी इसे देश की सुरक्षा से जोड़ा मामला बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे चुनाव से पहले पोलराइजेशन की कोशिश करार दे रही है। देखिए, ऐसे कदम जो राष्ट्र की सुरक्षा से लेकर जिसके अन्य और भी पहलू हैं, वो जब एक बार आपके सामने रिपोर्ट आएगी तो इससे क्या चुनौतियां थी, क्या इसमें चल रहा था, क्यों ये करवाने की आवश्यकता पड़ी।
आज तक मदरसों को बदनाम किया गया, लेकिन आज तक मदरसों के अंदर से मामूली बारूद तक तो निकली नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक है, इस्लामिक तालीमात देते हैं, साथ में मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीमात देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का क्या एम है, क्या ध्येय है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार अवैध मदरसों को लेकर सख्त नजर आ रही है। माना जा रहा है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जल्द ही विधिक कार्रवाई करेगी। साथ ही इन मदरसों की फंडिंग की भी जांच कराई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रिपब्लिक के मंच से पीएम मोदी की हुंकार बन रही है रिपब्लिक भारत पर।